हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकास एस्ट्रो। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी केंद्रुम योग के बारे में। तो केंद्रुम योग क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। जब चंद्रमा से पहले भाव में और चंद्रमा से बाद के भाव में जब कोई भी ग्रह नहीं होता है तो केंद्रुम योग फॉर्म होता है। और केंद्रुम योग निर्धनता का योग माना जाता है, इसको गरीबी का योग मानते हैं। बेसिकली स्टेट ऑफ फाइनेंस के लिए योग अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसा हम क्यों मानते हैं कि केंद्रुम योग है अगर कुंडली में, तो वो निर्धनता को रिप्रेजेंट करता है, वो स्टेट ऑफ फाइनेंस के लिए अच्छा नहीं होता। देखिए, चंद्रमा के पहले घर में या चंद्रमा से बाद के घर में जब कोई प्लैनेट होता है तो उस प्लैनेट का चंद्रमा के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। अब आप जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है, हमारे मन को, थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस मन पे किसी तरीके का प्रभाव होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए, किसी तरीके का अंकुश होना चाहिए। तो जब कोई ग्रह अगल बगल नहीं होता है तो यही जो ग्रह है वो फ्री हो जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे करने का मन करता है, लेकिन जरूरी नहीं है जो भी चीजें हमारे मन में आए हम वो सारी चीजें करें, क्योंकि हम उसके प्रोज एंड कॉन्स पहले इवैल्यूएट करेंगे, लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि कहीं उससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, हम तभी करेंगे। तो अगर मन हमारा फ्री हो जाए, वो करने लगे जो हमारा मन करता है, मतलब अगर हम अपने मन की सुनने लगे तो कहीं ना कहीं वो एक लेवल पे जाके डैमेजिंग हो सकता है हमारे लिए। तो केंद्रुम योग, क्योंकि चंद्रमा के आगे पीछे कोई प्लैनेट है नहीं, तो किसी प्लैनेट का उस पर कोई अंकुश नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो अपने आपके मन को कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाता है टू फर्दर थिंक इन लाइफ, टू प्लान योर लाइफ। और एक जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव अप्रोच नहीं होती है नेटिव की। और चंद्रमा क्योंकि अगेन एक सांसारिक प्लैनेट है बुध की ही तरह, तो जब तक इसको ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, इसको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक ये उतना ज्यादा प्रोग्रेसिवली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जिसको कह सकते हैं कि धन के मामलों के लिए, वर्ल्डली मैटर्स के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में, आप डेफिनेटली आप ये वीडियो के बाद देख सकते हैं कि कहीं मेरी कुंडली में केंद्रुम योग तो नहीं बन रहा है। तो ये वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि केंद्रुम योग अगर बन भी रहा हो तो बहुत सारी सिचुएशन में केंद्रुम योग जो है नलिफाई हो जाता है। और वो कौन सी सिचुएशंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में है तो केंद्रुम योग जो है वो नलिफाई हो जाएगा, या चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में है तो भी केंद्रुम योग नलिफाई हो जाएगा। दूसरी चीज ये है, अगर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे जा रही है तो केंद्रुम योग यहाँ पे नलिफाई होगा। अगर चंद्रमा द्वितीयेश विच मींस सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ युति कर रहा है, कंजंक्शन में है, तो भी केंद्रुम योग नलिफाई होगा। सेम अगर वो एकादशेश विच मींस 11th हाउस लॉर्ड के साथ युति कर रहे हैं तो भी केंद्रुम योग यहाँ पे बहुत हद तक उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। और अगर चंद्रमा किसी शुभ ग्रह के साथ कंजाइन है तो भी केंद्रुम योग जो है नलिफाई हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे केंद्रुम योग नलिफाई होता है। अब मान लीजिए इसमें से कोई भी सिचुएशन मैच नहीं करती, तो मान लीजिए आपका सेकेंड हाउस लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, आपका 11th हाउस लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, या आपके सेकेंड और 11th हाउस जो है वो दोनों स्ट्रॉन्ग है, या इन दोनों हाउसेस के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है, विच मीन्स परिवर्तन योग फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये भी हो रहा है तो irrespective of the placements and situations that I have discussed in this video, तो इसके अलावा भी कुछ situations होती हैं जिसमें केंद्रुम योग नलिफाई होता है। तो अगर किसी को अपने चार्ट में देखने को ये योग मिलता है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको निर्धनता का योग बोलते हैं, ऐसे ही जाना जाता है। तो पहले आप ये चेक करिए कि आपकी लग्नेश की क्या पोजीशन है, आपकी द्वितीयेश की, आपकी एकादशेश की क्या पोजीशन है, विच मीन्स सेकेंड हाउस और 11th हाउस लॉर्ड की क्या पोजीशन है। और आप अपने 5th हाउस और 9th हाउस को भी बहुत महत्व देंगे। जब मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स की बात आती है तो हम 4th हाउस लॉर्ड को बहुत महत्व देते हैं। तो आप अपने 4th हाउस लॉर्ड की या 4th हाउस की पोजीशन चेक करिए। अगर इन केस आपकी कुंडली में 4th हाउस बहुत स्ट्रांग हो जा रहा है और कुंडली में केंद्रुम योग बन भी रहा है तो उसका कोई खास इफेक्ट आपकी लाइफ के मूवमेंट में नहीं होगा, विच मीन्स आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हैम्पर नहीं होगी, और कहीं ना कहीं आपका जो स्टेट ऑफ फाइनेंस है वो स्टेबल और प्रोग्रेसिव बना रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड टेक केयर।